गुरुदेव, ये छोटा सा उपहार राजकुमारी सुभद्रा के लिए। उपहार छोटे या बड़े नहीं होते दुर्योधन, महत्वपूर्ण है देने की भावना। हस्तिनापुर और द्वारका के संबंधों को उपहारों की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। वो एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं और सदैव चलते रहेंगे। गुरुदेव, हस्तिनापुर को द्वारका की मित्रता पर गर्व है, और ये उपहार, ये तो मात्र औपचारिकता है गुरुदेव, और कुछ नहीं। मैं तो इन दोनों राज्यों के संबंधों को और भी दृढ़ बना देना चाहता हूं गुरुदेव, और भी अधिक दृढ़। गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो मन की इच्छा व्यक्त करूं। दुर्योधन, मैंने सदैव तुम्हारी इच्छाओं का आदर किया है। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, मैं यहां राजकुमारी सुभद्रा का हाथ मांगने आया हूं। और यदि राजकुमारी सुभद्रा मेरी धर्मपत्नी बनना स्वीकार कर लें, तो हस्तिनापुर और द्वारका की मित्रता एक अटूट बंधन में बंध जाएगी, एक अटूट संबंध में बन जाएगी, और समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारी शक्ति की तुलना कर सके। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा। दुर्योधन, सुभद्रा हस्तिनापुर की पटरानी बने, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिए और क्या हो सकती है। मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार है। गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। पुत्र, बिना मंत्रणा के तुमने ऐसा वचन दुर्योधन को कैसे दे दिया? क्यों पिताश्री? क्या सुभद्रा के बारे में निर्णय करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? बलराम, कन्या के विवाह का निर्णय तो कन्या की इच्छा पर छोड़ा जाना चाहिए, परंतु तुमने तो सुभद्रा के लिए निर्णय लेकर उसके स्वयंवर के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। किंतु पिताश्री, मैंने तो निर्णय... बलराम, अब इस विषय में तुम्हें जो कुछ भी कहना या सुनना हो वो कन्हैया से कहो। भले ही वो छोटा सही, पर वो है तो सुभद्रा का भाई ही। तुम आ गए कन्हैया? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहिए दाऊ। मैं एक उलझन में हूं कन्हैया। उलझन में? और आप? दाऊ, आप तो स्वयं दूसरों की उलझनें दूर करते हैं, भला आपको क्या उलझन हो सकती है? यही समझ लो, मैं भी किसी की उलझन को सुलझाने की चिंता में हूं। दाऊ, क्या मैं जान सकता हूं किसकी उलझन? अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन की। दुर्योधन की उलझन? दाऊ, जहां तक मैंने सुना है, दुर्योधन तो दूसरों की उलझन का कारण है, भला उसकी क्या उलझन हो सकती है? दुर्योधन ने मुझसे सुभद्रा का हाथ मांगा है। तो आपने इस बात का क्या उत्तर दिया दाऊ? मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सुभद्रा का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार हूं। किंतु माताश्री और पिताश्री इस संबंध के पक्ष में नहीं हैं। कन्हैया, तुम्हारा क्या विचार है? दाऊ, भला मैं क्या और मेरा विचार क्या? जहां आप जैसे बुद्धिमान की बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, भला वहां मेरी बुद्धि क्या कार्य करेगी? परंतु यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। बात तो तुम अपनी कह के रहोगे कन्हैया, चाहे मैं बुरा मानूं या भला, तुम्हें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। कहो, क्या कहना चाहते हो? दाऊ,
आपको सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथ में देने में कोई आपत्ति नहीं, और आपकी उलझन यह है कि माताश्री और पिताश्री इस संबंध के पक्ष में नहीं है। परंतु इस चिंता में आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं दाऊ। क्या? दाऊ, यह हाथ ना तो आपके शरीर का अंग है, न माताश्री और पिताश्री के शरीर का। यह हाथ हमारी छोटी बहन सुभद्रा का है। दाऊ, क्या आप इसे ठीक नहीं समझते कि इस विषय में हमें एक बार अपनी बहन से पूछ लेना चाहिए कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है अथवा नहीं? ये क्या कह रहे हो कन्हैया? सुभद्रा हमारी छोटी बहन है, उसके भविष्य की चिंता करना हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है। दाऊ, यह तो आपकी अनुकंपा है कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सुभद्रा के भविष्य के बारे में चिंता कर सकूं, नहीं तो मैं इस योग्य कहां। दाऊ, आप बड़े हैं और सुभद्रा के शुभचिंतक हैं, भला और किसी में इतना साहस कहां कि आपका विरोध कर सके। बात को हंसी में मत टालो कन्हैया, स्पष्ट कहो कि तुम्हें दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं? दाऊ, भला मुझ में आप जैसे बुद्धि कहां कि हर बात का झट से उत्तर दे दूं। परंतु मेरा आपसे परामर्श है कि इस बारे में एक बार सुभद्रा से अवश्य पूछ लीजिए। और रही बात मेरे उत्तर की, तो मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं, 1-2 दिन में लौट आऊंगा और तब तक मुझे सोचने का समय भी मिल जाएगा। इतनी प्रतीक्षा तो आप भी कर सकते हैं, और आपका प्रिय शिष्य दुर्योधन भी। मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम दाऊ।